हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि हम लोग का चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें हम लोगों ने देख लिया था 5.3 एक्सरसाइज के लगभग तीसरे के बाकी मतलब जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोगों ने लगभग 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन तक देख लिया था, और बाकी 3 आपको SW दे दिया था। तो अगर आपको कोई भी उसमें डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, अदरवाइज हम चल रहे हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर और यहाँ से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई एक एपी है 9, 7, 25 ऐसे चल रहा है। कह रहा है कि ये जो सीरीज है या ये जो एपी है ये कितने टर्म तक मैं लूँ कि उनको जोड़ने पर मुझे आंसर जो मिले वो कितना मिल जाए, 636। यानी हमको Sn की वैल्यू दे दिया है 636, और हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म यानी n की वैल्यू। ठीक है, कह रहा है ये AP है, इस AP में कितने टर्म को मैं ले लूँ कि उनको ऐड करने पे इतना आ जाए। ओके, तो इस AP से हमको क्या क्या मिल जा रहा है, A मिल जा रहा है, A की वैल्यू कितनी है 9 है, D की वैल्यू कितनी है सर, तो 8 है, क्योंकि 8 ऐड करते हुए चल रहा है ना। तो A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई, N की वैल्यू निकालनी है, और Sn की वैल्यू दी गई है। भाई Sn मतलब क्या, Sn मतलब सर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा। और इस पूरे की वैल्यू हमको क्या दे दी गई है, 636। चलो देखते हैं, ये n/2 ऐसे रहेगा, 2a की वैल्यू 9 है, 9 रखो, प्लस n-1 d की वैल्यू कितनी है 8 है, 8 रखो, इज इक्वल टू 636। यहाँ पे क्या होगा n/2, यहाँ पे 2 9 जा 18, प्लस यहाँ पे 8n-8 इज इक्वल टू 636। क्या होगा यहाँ पे n/2 यहाँ पे 18 में से 8 माइनस हो जाएगा 10 प्लस 8n हो जाएगा, और इज इक्वल टू इधर 636। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो n/2 इंटू 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, n से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636। इसको इधर बुला लो, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, ये हो जाएगा, और इज इक्वल टू इधर क्या बच गया मेरे पास 0, यहाँ पे 636 है। ओके, अब हमारे पास क्या बन चुका है, अब ये जो हमारे पास बना है वो है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिएगा। क्या है मेरे पास 636, इसका मल्टीप्लाई किस में कर देना है 4 में, तो 636 का मल्टीप्लाई 4 में करिए, कितना आ जाएगा 4 6 जा 24, 2 कैरी हो गया, 4 3 जा 12, 14, 4 6 जा 24, और ये 25। ठीक है, यहाँ पे आ गया 25 ये आएगा, है ना। अब हमको क्या करना है, हमको करना है ये कि इसका ऐसा फैक्टर निकालना है कि जिसको घटाने पे कितना आ जाए 5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 25 44। ठीक है, तो इसका फैक्टर देखे कितना आ रहा है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसका फैक्टर, यहाँ पे साइड में करके फिर मिटा दिया जाएगा। 2 से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 2 9 जा 18, फिर यहाँ से 3 से करते हैं तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर इसके बाद किससे होगा, इसके बाद तो ऑप्शन ही नहीं नज़र आ रहा है, 53 से ही जाएगा, 353 बन जा 53। अब ये कितना हो रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना हो गया 48, कितना हो गया 48 हो गया। अगर मैं इस 48 का मल्टीप्लाई 53 में कर दूंगा कितना आ जाएगा, 2544 आ जाएगा, यानी 2544 हो जाएगा। और अगर मैं 53 में से 48 को माइनस कर दूं कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मिल गया। यहीं से तो हम लोग फैक्टर निकालेंगे, मिल भी गया हमको फैक्टर, कर दे। चलिए 1 सेकंड का काम था, हो गया।
चलिए फटाफट हम लोग यहीं पे फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा भाई, 4n स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे 4n स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस 5n है, 5n की जगह पे हम क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे 53 माइनस 48 n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 है, तो 636 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो 48n है, 48 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे तो कॉमन होने के चांसेस नहीं है क्योंकि n यहाँ पे कॉमन होगा, 53 बचेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमें अगर इसको लिखना चाहें, देखिएगा 636 है, आपने अभी जस्ट किया था तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे किया था, फिर 2 से किया था तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, ये किया था। फिर 3 से तो 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, फिर 53, यही आया था बिल्कुल। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 इंटू 53, 12 इंटू 53 लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 0। चलो देखते हैं अब यहाँ से आगे क्या होता है। यहाँ पे एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से तो केवल और केवल x कॉमन होगा, तो यहाँ पे x अंदर बच जाएगा 4x प्लस 53 माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन लिया जाए कि सेम नंबर आ जाए, 12 कॉमन लिया जाए, बिल्कुल 12 कॉमन ले लेंगे, मैं इतना सोच क्यों रहा हूँ। 4x प्लस 53 हो गया कि नहीं हो गया, 12 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, 12 चौके 48 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया मेरे पास 4x प्लस 53 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या मिल गया मुझे, ये दोनों मिल गया। अब देखो इससे अगर हम देखें, देखो यार x मैंने कर दिया, एक्चुअल में क्या चल रहा था, सब n है, सब क्या है n है, ये क्या है n है, तो मेरे पास है 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों को मिला के 0 हो रहा है, तो मैं मान लूँगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा सर, माइनस 53 हो जाएगा, 4 को उसके नीचे कर दो तो माइनस 53/4, n की वैल्यू ये एक आ गई और दूसरी वैल्यू यहाँ से आएगी, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 12। कौन सा वैल्यू हमारे लिए वैलिड होगा, ये वाला वैलिड होगा, नहीं क्यों नहीं वैलिड होगा, क्योंकि कोई ये नेचुरल नंबर नहीं है या कोई काउंटिंग नंबर है ही नहीं है, ठीक है ना। तो काउंटिंग नंबर नहीं है तो उस कंडीशन में n की वैल्यू वैलिड नहीं होगी, ये मेरी वैल्यू वैलिड होगी क्योंकि एक काउंटिंग नंबर है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर देखेंगे, यानी कैसे सॉल्व करेंगे आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको यहाँ तक देख लिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। कह रहा है कोई एपी है, समांतर श्रेणी है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, तो फर्स्ट टर्म 5 होने का मतलब क्या है, ए की वैल्यू क्या है 5 है, और कह रहा है लास्ट टर्म इज 45, यानी एक्चुअल में ये एल की वैल्यू दे दिया है, एल मतलब लास्ट टर्म होता है 45, या इसी की जगह पर हम लोग ए एन भी लिख सकते हैं, यानी ए एन इज इक्वल टू कितना दे दिया है 45, एंड द सम इज 400, सम इज 400, यानी एस एन की वैल्यू दे दिया हमको 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कह रहा भैया तब ये बता दो एन क्या होगा और डी क्या होगा, ये इतना पूछ रहा है, समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पहला टर्म किसी समांतर श्रेणी का कितना है 5 है, लास्ट टर्म यानी यल ले लो 45 है, और उन सभी मतलब शुरू से लेके लास्ट टर्म तक को अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर कितना मिल रहा है मुझे 400। तो ये बताओ कि टोटल कितने पद हैं, यानी टोटल कितने टर्म हैं, किनको जोड़ने पे कितना आ रहा है 400, यानी एन की वैल्यू बताओ, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, एन डी की वैल्यू बताओ, ठीक है। चलो बड़ा आसान है, अगर हमको ये दे दिया है तो हम आराम से यहाँ से काम कर लेंगे, जैसे
यहाँ से ए एन इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। ए एन की वैल्यू पता है कितनी है 45, ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू नहीं पता, एन माइनस वन की भी वैल्यू नहीं पता। तो देखो होता क्या है कि जब आप डायरेक्टली यहाँ से निकलते हो तो यहाँ पे फंस जाते हो, नहीं आंसर मिलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, एक तो एन और एक तो डी, तो यानी इसको छोड़ दो, इस वाले से काम नहीं बन रहा है, इस वाले से काम बनेगा। एस एन इज इक्वल टू क्या है 400 है, ये 400 आया कैसे होगा सर, हमने ये किया होगा n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 400 हो गया, इसको लगाया। तो यहाँ पे ए तो मुझे पता है, लेकिन फिर से n नहीं पता है, d नहीं पता है, फिर से दो लोग अननोन हो गए, तो फिर से ये भी नहीं दे पाएगा हमको कुछ, समझ पा रहे हो? तो इसलिए हम इसका सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका सेकेंड फॉर्मूला भी है कि नहीं है, n/2 a प्लस ए एन, यानी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। क्लियर है ना? यहाँ से आप निकालोगे तो n/2, अब यहाँ से देखो n निकलने के पूरे चांसेस हैं, n/2 ऐसे रहेगा, a की वैल्यू कितनी है 5 है, an की वैल्यू कितनी है 45 है, इज इक्वल टू कितना है 400। यहाँ पे देखो n/2 ऐसे ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 400, ये कैंसिल आउट हो गया, n इंटू 25 इज इक्वल टू 400, और 25 को उधर भेज दो तो 400 बटा कितना हो जाएगा 25 से डिवाइड करो इसको, कितने बार में जाएगा है 25 से कम 25, कितना बच गया भैया 15 बच गया, 25 छके 150, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 16 हो गया, n की वैल्यू कितनी हो गई 16। अब n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, अब कम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अब देखो हो जाएगा, d की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो 45 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 माइनस वन इंटू डी 45, इस 5 को इधर कर दो तो माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा मेरे पास 40 इज इक्वल टू यहाँ पे 15 डी, और 15 को इसके नीचे कर दो तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, डी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 40/15, इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, तो ये 5 8 या 14 5 3 या 15, तो यानी कितना आ गया 8/3 आया है। ठीक है, क्लियर है? डी की वैल्यू भी मिल गई और एन की भी वैल्यू मिल गई। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भैया फर्स्ट टर्म, यहाँ भी वही कहानी है कि फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू कितनी दी है 17 दी है, और लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू 350 दिया है। कह रहा है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी अगर सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू कितनी है 9 है, तो हाउ मेनी टर्म आर देयर आर, व्हाट इज देयर सम। तो कह रहा है कि ये बताओ कि भैया पहले से लेके आखिरी तक टोटल कितने पद हैं, यानी n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। और फिर कह रहा है अगर पहले से लेके आखिरी सभी टर्म को अगर मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं, क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो उनका सम कितना होगा। ठीक है, तो एक तो n की वैल्यू पूछ रहा है, दूसरा एस एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग n निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर लेंगे। ए एन की वैल्यू हमको पता है 350, ए की वैल्यू 17 प्लस एन की वैल्यू वही तो पता करना है, डी की वैल्यू 9, 350 है, इसको इधर बुला लो, इसको इधर बुला लोगे तो कितना आ जाएगा 350 माइनस हो जाएगा 17, तो कितना आ जाएगा 333 इज इक्वल टू यहाँ पे 9n माइनस 9, इसको इधर बुला लो तो 333 प्लस 9 इज इक्वल टू 9n। हाँ क्या हुआ, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 3 12 यानी 342 इज इक्वल टू 9n। n की वैल्यू निकालूंगा तो 342/9, 9 से डिवाइड करो इसको, कितने बार में जाएगा, तो 9 से अगर ये कटेगा तो 9 3 जा 27 और 9 7 जा सही 9 8 जा 72, n की वैल्यू कितनी आ गई 38। एक बार क्लियर कर लो,
यहाँ से 9 3 जा 27 और उसके बाद यहाँ पे कितना बचा 72, ठीक है 9 8 जा 72। एन की वैल्यू कितनी आ गई 38। एन की वैल्यू मिल गई, एस एन निकाल लो। एस एन मतलब S38 निकालना है तो क्या होगा n/2 2a प्लस, तो 2a प्लस वाली स्थिति लगाएंगे नहीं, पहला और आखिरी पता है तो डायरेक्ट रख देंगे। तो n की वैल्यू कितनी है 38 है, सॉरी 38/2, a की वैल्यू 17, an की वैल्यू 350। यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो 19 आ गया और इसको ऐड कर दो कितना आ जाएगा 367, मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 133, तो 13 हो गया। 19 6 कितना हो जाएगा 114 और 114 में ऐड कर दो 13 को तो कितना हो गया 127, 12 बच गया और 19 3 हो गया आपका 57। 57 में हमको कितना ऐड कर देना है 12, तो वो हो जाएगा हमारे पास 69। देखिए आंसर है कि 69। एक बार मैं मल्टीप्लाई करेक्ट कर लेता हूँ 367 19 7 जा 133, 13 कैरी 19 6 आया है, करेक्ट है। तब क्या छोड़िए, ठीक है, इसको बार बार करने से कोई फायदा नहीं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा 6 वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 7 वाले क्वेश्चन के पास। 7 वाले क्वेश्चन के पास। सेवन वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 7 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एन एपी विच डी है, d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। कह रहा है कि कोई एपी है जिसका A22 कितना है, A22 बोलो या टर्म नंबर 22 कितना है, तो वो है हमारे पास 149 और d की वैल्यू दी है 7। कह रहा है कि 22 टर्म का हमको सम निकालना है, यानी S22 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। S22 की वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। चलो T22 का मतलब क्या होगा सर, A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 149 होगा। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे A की वैल्यू तो नहीं पता लेकिन D की वैल्यू पता है, वो रख देंगे। ये 22 माइनस 1 21 हो जाएगा इंटू 7 इज इक्वल टू 149, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 149। इसको उधर कर दो, उसको उधर कर दो तो a इज इक्वल टू 149 माइनस 147, माइनस करोगे कितना आ गया 2। मिल गया a की वैल्यू, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है और S22 से क्या नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि सर ये n की वैल्यू है। तो n की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है 22 ही है ना, बस लगा लो। S22 निकालना है n/2 a प्लस A22। भाई पहला पता है, पहला है 2 और 22वां पद क्या है 149, तो डायरेक्ट वही रख देंगे, ठीक है। n की वैल्यू 22/2, a की वैल्यू 2 और A22 की वैल्यू 149। यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11 बार में और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 151 आ जाएगा। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 11 1 जा 11, 11 में 5 ऐड कर देंगे 16। ये आ गया मेरे पास S22 की वैल्यू आ गई 1651, 6051। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे जहाँ पे लिखा है कि आपको शुरुआत के 51 टर्म 51 टर्म यानी S51 आपको उनका योग या उनका सम फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं। कह रहा है जैसे कि कोई एपी है, उस एपी का सेकेंड यानी T2 की वैल्यू हमको दे दिया है कितना 14 और थर्ड टर्म यानी कितना दे दिया है 18।
तो T2 और T3 दिया है और हमसे S51 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, T2 और T3 के बीच में गैप कितने का है? 4 का है। और कभी भी कोई एपी है, अगर वो कंटिन्यूअस कोई एपी है तो उसमें हम अगर बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को अगर माइनस करें तो जो आंसर मिलता है वही क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है सर? 4 है। ये भी दिख ही रहा है यहाँ पे, क्योंकि तीसरे वाले में और दूसरे वाले में, मतलब दूसरे के बाद तीसरा आता है, तो कितने गैप के बाद आया है? 4 के बाद। तो सीधा मतलब है ना कि कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। अब हमसे पूछ रहा है S51 बता दो। S51 के लिए हमको चाहिए क्या सर? n चाहिए, वो ऑलरेडी दे दिया है। 51 का पूछ रहा है तो यानी n की वैल्यू 51 है ना, ठीक। अब क्या चाहिए? a चाहिए। a नहीं पता है, d पता है, बिल्कुल d पता हो गया। अगर आप यहाँ से दिमाग लगा लिए तो ठीक, नहीं तो सबको ओपन करके सबको काटो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, वो आपकी मर्जी। फिलहाल में T2 का मतलब क्या होगा सर? a प्लस डी इज इक्वल टू 14 होगा कि नहीं होगा? d की वैल्यू ऑलरेडी आपको क्या है? पता है। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, 4 को उधर भेज दो, कितना मिल जाएगा? a की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 4, a की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। अब कुछ नहीं करना है भाई। S51 मतलब सर 51/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मतलब फिर से 51 माइनस डी, और इस पूरे की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 51/2 ऐसे ही रहेगा। 2 a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 10, प्लस 51 माइनस 1 यानी 50, और d की वैल्यू कितनी है? 4। क्लियर है? 51/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास? 200। और ये इसको ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 220। इससे ये कट जाएगा 110, यानी 51 इंटू 110। इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 11 बन जाए 11, और 11 5 जा 55, और ये 156, और यहाँ पे 10 लग जाएगा। तो 5610 ये क्या है? इसका आंसर है। करेक्ट है? खत्म। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला देखें हम लोग। अगला मतलब 9वां, नहीं 9th नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे अब। तो 9वें नंबर पे आते हैं, जहाँ पे लिखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 7। पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कह रहा शुरुआती 7 टर्म यानी S7, शुरुआती 7 टर्म का जो सम है वो कितना है? वो 49 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। कह रहा है 7 तक जा रहा हूँ 49 आ रहा है, अगर 17 तक ऐड करूँ तो 17 तक ऐड करूँगा तो कितना आएगा? 289 आ रहा है, 289 आ रहा है। क्वेश्चन वाला हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन वाला हमसे पूछ रहा है कि Sn की वैल्यू बता दो, ठीक है। शुरुआत के 7 को ऐड कर रहा हूँ 49, शुरुआत के 17 को ऐड कर रहा हूँ 289। तो क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है? Sn की वैल्यू बता दो, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। चलो देखो ध्यान से, ये S7 का मतलब क्या हुआ सर? S7 का मतलब हो गया 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। अब ये 7/2 ऐसे ही रहेगा, ये 2a प्लस 7 माइनस 1 कितना हो गया? 6d हो गया, इज इक्वल टू 49 है। इस 2 को सबसे पहले उधर भेज दो, ये जो 2 है इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से 2 रहेगा ही नहीं। अब इधर आ गया 49 इंटू 2, अब 7 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14a माइनस 7 6 जा कितना हो जाएगा भैया? 42d इज इक्वल टू 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 98 हो गया। यहाँ से ये निकल के आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। इसको उठा के लेके आओ, इससे भी कुछ डिटेल निकालो। S17 है, S17 मतलब 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। 2 को उधर कैरी 2 को उधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा? तो 17 आएगा इधर इंटू 2a प्लस 16d हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 289 इंटू 2। यहाँ पे 17 इंटू प्लस का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, या इससे कट कर दो ना, सबसे बेटर रहेगा। यहाँ पे भी कट कर सकते थे हम लोगों ने नहीं किया, चाहिए यही था। एक काम करिए, कट कर दीजिए, 7 से 49 कट हो जाएगा कितनी बार में सर? 7 बार में। तो 7 2 जा इधर कितना आएगा? 14। जितना ईजी रहेगा उतना आसान रहेगा।
यानी यहाँ पे क्या आ गया 2a माइनस 6d। थोड़ा और ध्यान दीजिए, 2 यहाँ से कॉमन हो सकता है, हो सकता है, यहीं से कर लेते हैं हम लोग। 2a मतलब 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन किया, 2 से 14 भी कैंसिल आउट होगा, कितनी बार में, 7 बार में। तो मेरे पास जो आया वो ये आया कि a माइनस 3d इज इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन नंबर 1 लो, ठीक है। ऐसे ही 17 से ये 279 तो 289 कट जाएगा, कितनी बार में, 17 बार में। और यहाँ से देखो 2 कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो 2 कॉमन आएगा तो क्या आएगा मेरे पास a प्लस 8d, और इधर क्या है मेरे पास 17 इंटू 2। इस 2 से 2 ये क्या हो गया, कैंसिल, क्या मुझे मिल गया a प्लस 8d, और a प्लस 8d की वैल्यू कितनी आ गई 17। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, मिल गया। अब यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो, मिल जाएगा a की वैल्यू या d की वैल्यू, फिर दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी, फिर वहाँ पे रख देना है, काम खत्म। चलो a और d की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग दूसरे में से पहले को घटा देंगे। देखिएगा भीड़ में गायब ना हो जाए, तो दूसरे में से पहले को घटा देना, दूसरे में से पहले को घटाओ। तो दूसरा क्या है सर, a प्लस 8d है, और पहला क्या है, तो पहला है हमारे पास a माइनस 3d, a माइनस 3d। भाई माइनस कहाँ से हो गया, प्लस होगा, सॉरी 7 में से बन जाएगा प्लस होगा, ठीक है। a प्लस 3d, बीच में क्या लग गया माइनस, और 17 माइनस क्या हो जाएगा, तो 17 माइनस हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस 8d माइनस a माइनस 3d इज इक्वल टू 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा मेरे पास 10। देखिएगा a से a क्या हो गया कैंसिल, 8d में से 3d चला गया, कितना बच गया 5d इज इक्वल टू 10। 5 से कैंसिल आउट, d की वैल्यू कितनी आ गई 2, d की वैल्यू 2। अगर d की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो d की वैल्यू हम पुट कर देंगे या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में। सो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 है क्या मेरे पास, 1 है सर a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a ऐसे ही रहेगा 3, d की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे 3 2 जा 6, तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, 6 को उधर भेज देंगे, यानी 7 माइनस 6, और a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1। ये रहा मेरे a की वैल्यू, तो a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब Sn की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया, अब हम लोग Sn की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ओके। चलिए देखिएगा Sn की वैल्यू कैसे आएगी। भाई Sn की वैल्यू है क्या सर, कुछ नहीं, a और d की वैल्यू पुट करनी है। Sn मतलब होता क्या है सर, होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn मतलब यही तो होता है। n की वैल्यू पता ही नहीं है, वो पता भी नहीं करनी है हमको। 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 है 2, n/2 यहाँ पे क्या होगा 2a मतलब 2 हो जाएगा 2n माइनस 2, ये आ जाएगा मेरे पास n/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास 2n, एंड डायरेक्टली हमारे पास आ गया 2n, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n क्या हो गया n स्क्वायर। तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई n स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होगा आपका आंसर आया है, ठीक, गुड। तो ये आपका टोटल 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे के क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे, लगभग ये कितने तक है, लगभग ये 20 क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चन है, हम लोग 9 तक पहुंच चुके हैं, यानी अभी भी कितने क्वेश्चन बचे हैं 11। तो बाकी के 11 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, जहाँ पे फंसेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे, ओके। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि सेकेंड क्लास लेनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच एवर्स।